आप रेशम के कपड़े पहनना पसंद करते होंगे तो आपको इसके बनने के तरीके को ज़रूर जानना चाहिए। मलबेरी रेशमी कीड़े से दुनिया के सबसे शानदार कपड़े के धागे तैयार किए जाते हैं। सिल्क एक्सपो में इन दिनों प्रदर्शनी लगी जिसमें आपको रेशम के कीटों से धागे बनने तक की प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाएगी। मलबेरी सिल्क वॉर्म्स हैं जो शहतूत के पत्तों पे फीड करते हैं। तो जो एक सिल्क फीमेल मॉथ होती है वो 400 से 500 अंडे देती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं DFL यानी कि डिजीज फ्री लेइंग। उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन तक पूरा एक प्रोसेस चलता है, जिसके बाद जो अंडे हैं उससे लार्वा हैच होते हैं। फिर डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जैसे पहला स्टेज जो है ये 2 से 3 दिन के लगभग चलता है, जो फर्स्ट इंस्टार है। फिर वैसे ही सेकेंड इंस्टार में भी 2 से 3 दिन, फिर 3 से 4 दिन, तो ऐसे करते करते पंच अवस्था यानी कि 5th इंस्टार आता है। तो ये 5th इंस्टार तक 25 दिन के लगभग हमारा जो लार्वा है इस स्टेज पे आ जाता है, और उसके बाद ये कोकून स्पिन करता है। स्पिन करने के लिए 2 से 3 दिन हमें लगता है। तो जब ये 5th इंस्टार में होता है तो 4 से 5 दिन बाद हम देखते हैं, अगर ये राइप हो जाता है बॉम्ब जो है, फिर हम इसको माउंट करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं इसको माउंटेज कहते हैं। तो इस पे हम इन कीड़ों को रखते हैं जिसपे कि ये कोकून को स्पिन करता है, ठीक है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमें चाहिए होती है। तो लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट, और अराउंड 70 to 85 मतलब ये रेंज है ह्यूमिडिटी की, ये हमें चाहिए होती है। जहाँ आपने वो प्रोसेस देखी है वो रेशम ये बन चुका है, आपने देखा होगा। ये जितना ये रेशम ये पूरा है ये सब ये वहाँ कोकून का उत्पादन हो चुका है। इसके बाद इसको सुखा करके बड़े बड़े ओवन्स हैं, ओवन में सुखा करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर फिर इसको स्टोर में रख दिया जाता है। जब जब हमें ज़रूरत है तो उसमें फिर इसमें गर्म करके उबाल करके मशीनें हैं हमारे पे, रीलिंग मशीनें हैं। रीलिंग मशीनों में इसको उबाल के ये धागा आज यहाँ सिंगल कोकून का आप देख रहे हैं, ये इसको जो है ये इस धागा रील एक धागे में कम से कम 1000 से 1200 मीटर विदाउट एनी ब्रेक इतना धागा निकलता है। इस धागे को चूंकि ये बहुत इसका डीनियर इतना कमज़ोर है, ये 8 ऐसे खोयों से मिल करके 8 कोकून से मिल करके एक इतना मोटा धागा बनेगा। तो एक इसका डीनियर है, हमें 20-22 डीनियर का है। सपोज करो आपका स्टॉल है, बारीक फैब्रिक्स में बनाना है तो उसका 20-22 डीनियर का धागा लगता है। तो उसका धागे को ट्विस्टिंग करके फिर इसके बाद उसमें रीलों में भर के इसका ताना बाना वहाँ पर एक पर्टिकुलर कितनी चौड़ाई रहेगी, कितना अरज रहेगा थान का, तो उतने धागों से जोड़ के उसमें ताना बाना से हम सिल्क के साथ टसर से बना रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर आपको इस प्रदर्शनी में उपलब्ध हैं, साड़ी से लेकर के चाहे जितने भी, चाहे मफलर हो, कैप हो, सारे उपलब्ध हैं वहाँ पर ये सब। तो ये सारा हमारा पोस्ट कोकून सेक्टर हम काम इस पे कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।